Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 28 July, shift 1. The question is, for PQ belongs to R, consider the real valued function fx equal to x minus p का square minus q for x belongs to R and q is greater than 0 and let a1, a2, a3 से लेके a4 तक be in an arithmetic progression with mean जो है इनका p given है एंड पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है इफ़ पी एफ ऑफ ए आई का मॉड, मतलब कोई भी आप नंबर इनमें से कोई यहाँ पर एफ में फंक्शन में पुट करते हो, उसका मॉड लेते हो तो 500 मिलता है आपको फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4. देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगा, ये निकालना है मुझे. तो अगर देखा जाए तो इसके रूट्स में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ पहले तो कि एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस पी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अंडर रूट में आएगा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा p प्लस माइनस रूट क्यू. और ये दो रूट्स अगर आ रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो डिफरेंस ऑफ रूट्स बेसिकली क्या आएगा, वो इक्वल टू आएगा p प्लस रूट क्यू माइनस कर दूंगा उसमें से मैं p माइनस रूट क्यू को, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, q 2 रूट क्यू है ना आ जाएगा फाइनली डिफरेंस ऑफ रूट्स. तो मुझे 2 रूट क्यू का बेसिकली वैल्यू निकालना है, यानी कि q का वैल्यू निकालना है. और क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि इसने जो ये कंडीशन दी है इसको यूज़ करेंगे. तो उससे पहले हम लोग जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें नंबर्स गिवन है a1, a2, a3 से लेके a4 तक, तो अगर इनका मैं इन जनरल वैल्यू निकालूँ, उसने कहा है कि इन सबका मीन जो है ना वो p है. जब ऐसा हो तो आप इन सारे नंबर्स को कुछ इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि a1 को मैं अज्यूम कर सकता हूँ p माइनस 3d, a2 को मैं p माइनस d अज्यूम कर सकता हूँ, A3 को हम P प्लस डी अज्यूम कर सकते हैं एंड A4 को P प्लस 3D अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जब इन सबको ऐड कर रहे हैं तो 4P आ रहा है और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वापस P आ जाएगा. इसका मतलब कि मीन वापस वही आ जाएगा. तो इसका मतलब हम इन नंबर्स को इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं. अब जब इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर मान लो मैं ये वाला नंबर पुट करता हूँ या मान लो ये वाला नंबर मैं पुट करता हूँ, A3 पर वैल्यू निकालो अगर फंक्शन की, तो एफ ऑफ A3 का मॉड्यूलस भी 500 ही होगा. तो f ऑफ A3 निकालूंगा तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा A3 की जगह आएगा P प्लस डी माइनस पी के पूरे का स्क्वायर, x की प्लेस पर तो P प्लस डी आ जाएगा, माइनस क्यू है कि पूरे का मॉड इज इक्वल टू है 500. यहाँ से P से P कैंसिल तो बेसिकली डी स्क्वायर माइनस क्यू का मॉड इक्वल टू आ जाएगा 500. दूसरा सेम है, मैं A4 पर अगर वैल्यू निकालूंगा फंक्शन का और उसका मॉड लेंगे तो वो भी 500 होना चाहिए. तो इसको भी पुट करेंगे अगर तो यहाँ पर आएगा P प्लस 3D माइनस पी का स्क्वायर है और है माइनस क्यू के पूरे का मॉड इज इक्वल टू है 500. तो यहाँ से भी P से P कैंसिल आउट हो जाएगा और 9D स्क्वायर माइनस क्यू का मॉड इक्वल टू आ जाएगा 500. तो ये भी 500 आ रहा है और यहाँ पर ये भी 500 आ रहा है. तो हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें बेसिकली इक्वल होनी चाहिए. अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा डी स्क्वायर माइनस क्यू का मॉड इक्वल टू हो जाएगा 9D स्क्वायर माइनस क्यू के पूरे का मॉड. अगर मैं यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू इधर 9D स्क्वायर माइनस क्यू होगा, तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली 0 आएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा है कि पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है. और अगर पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है तो d 0 नहीं होगा. यानी कि इसका मतलब यह है कि डी स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम्स डी स्क्वायर प्लस क्यू हो जाएगा. तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाऊंगा अगर मैं, ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10 डी स्क्वायर माइनस 2Q हो जाएगा इक्वल टू 0. या कह दो कि Q का वैल्यू या डी स्क्वायर का वैल्यू, बेसिकली डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से Q अपॉन 5 आ जाएगा. और डी स्क्वायर का वैल्यू अगर Q अपॉन 5 आएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं
डी स्क्वायर का वैल्यू क्यू, तो मुझे क्यू का ही वैल्यू वैसे चाहिए भी क्योंकि मुझे ये निकालना है। तो यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं, देखो तो डी स्क्वायर का वैल्यू 5/क्यू यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, डी स्क्वायर माइनस क्यू का मॉड गिवन है मुझे 500। तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू Q/5 पुट कर दूंगा, माइनस क्यू है का पूरे का मॉड इक्वल टू 500। तो यहाँ से जब मॉड लेने के बाद हम लिखेंगे इसको सॉल्व करके, तो आएगा 4Q/5 का वैल्यू 500, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, और इसका बेसिकली रूट भी यहीं ले लेते हैं। तो रूट Q का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा। रूट ऑफ 4 जो है 2 हो जाएगा, और 2500 का रूट 50 हो जाएगा। तो फाइनली रूट Q का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे, जो कि होगा 2 × 50/2। तो बेसिकली फाइनली आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 50 हो जाएगा। थैंक यू।